फायर एजुकेशन। तो आज का टॉपिक क्या है, जैसे कि आपको पता हो रहा है कि आप सी सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसमें मानचित्र यानी मैप रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उससे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उस तरीके के मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब मार के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मानचित्र 7 प्रकार के होते हैं। कितने? 7 प्रकार के होते हैं। देखिए मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी आप देख लीजिए, ठीक है। आपको जो ठीक लगे, जो उसमें इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन लगे, उस पर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। तो नीला रंग का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र पर पानी को किस रंग से दिखाया जाता है, तो नीला रंग, ठीक है। नॉर्थ रंग, नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्थ 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम क्या है। तो क्या नाम है, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश, डैश नहीं है, ये जो ये दिख रहा है आपको, इस चिन्ह का अर्थ क्या है। तो इस चिन्ह का अर्थ क्या है, बिजली का तार, ठीक है। ये होता है मैप रीडिंग में क्वेश्चन होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। अधिकतर 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन ये इस टाइप से आता है। मंदिर कैसा होता है और मस्जिद कैसा होता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मानचित्र में RF, RF का अर्थ क्या है। तो क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। कंपास से कितने डिग्री तक मापा जा सकता है। तो 0 से 360 डिग्री तक मापा जा सकता है, ठीक है। CH चिन्ह का अर्थ क्या है। CH चिन्ह का अर्थ क्या है। तो CH चिन्ह का अर्थ क्या है, सर्किट हाउस, क्या है, सर्किट हाउस। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानचित्र पर रोड को किस रंग से दर्शाया गया। तो लाल रंग से दर्शाया गया मानचित्र को, ठीक है। इससे, ठीक है। पीओ, तो आपको पता आता है ना पीओ का अर्थ क्या होता है। तो पीओ का अर्थ क्या होता है, पोस्ट ऑफिस। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो ऐसे ही आ जाता है, लेकिन आप याद कर लीजिए, शायद किसी लोग को नहीं पता होता ना, तो भूल जाते हैं। मानचित्र में खड़ी लाइन को क्या कहते हैं। खड़ी लाइन को कहते हैं स्टिंग लाइन। खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, स्टिंग लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीएस अर्थ का, पीएस का क्या अर्थ है। तो पुलिस स्टेशन क्या है, पुलिस स्टेशन, ठीक है। एक्स चिन्ह, एक्स चिन्ह का अर्थ क्या है। तो क्या है, ब्रिगेड, ठीक है, ब्रिगेड। डैश लाइन के नीचे ऊपर बढ़ते क्रम में लिखिए, ठीक है। तो नार्दिंग लाइन। मानचित्र पर भूमि अपनी तथा, मानचित्र पर भूमि पर अपनी तथा डैश शत्रु की स्थिति को बताता है। क्या, शत्रु की स्थिति को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है। आपको कोई वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है, ठीक है। मानचित्र पर मापक स्केल किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो 3 प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। सर्विस प्रोटेक्टर, ये इंपॉर्टेंट को, सर्विस प्रोटेक्टर 6 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा होता है। 6 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा होता है सर्विस प्रोटेक्टर, ठीक है। ट्रिपल एक्स, ट्रिपल एक्स चिन्ह का अर्थ क्या होता है। अब गलत मत समझना, कोर होता है। क्या होता है, कोर, क्योंकि कुछ लोग का दिमाग भाग जाता है ना। उत्तर के विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो सारे, दो स्परों के बीच की दबी हुई जगह को क्या कहते हैं। तो रेट्रेट कहते हैं। कंपास की सुई द्वारा हम, कंपास की सुई द्वारा हम चुंबकीय उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। उत्तर पूर्वी दिशा को कितने डिग्री पर होती है। तो 45 डिग्री पर उत्तर पूर्वी दिशा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वे मैप पर पूर्वी और उत्तरी रेखाओं का जाल को क्या कहते हैं। तो ग्रिड रेखा क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड रेखा, ठीक है। एक अकेली छोटी पहाड़ी को क्या कहते हैं। एक छोटी पहाड़ी को क्या बोलते हैं, ऐसे लंबी लंबी दिखने, ये क्या बोलते हैं। तो उसको नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाल। वास्तविक और चुंबकीय उत्तर के बीच का कोण को क्या कहते हैं। तो मैग्नेटिक वेरिएशन बोलते हैं। एलजी, एलजी का अर्थ क्या होता है। तो लैंडिंग ग्राउंड, क्या होता है, लैंडिंग ग्राउंड, ठीक है।
कंपास का एरो किस उत्तर को दर्शाता है? तो चुंबकीय उत्तर को दर्शाता है। कंपास का एरो किस उत्तर को दर्शाता है? तो चुंबकीय उत्तर को दर्शाता है। ठीक है। जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो जीपीएस का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। ठीक है। ध्रुव तारा, ये आपको पता है, ध्रुव तारा उत्तर की जो दिशा होता है उसको इंगित करता है। किसको? ध्रुव तारा उत्तर की दिशा को इंगित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंपास के ऊपर 0 डिग्री से 360 डिग्री तक मार्क होती है। कंपास से 0 डिग्री से 360 डिग्री तक मार्क होती है। ठीक है। 190 डिग्री का बैक बेरिंग 10 डिग्री होता है। कितना? 10 डिग्री होता है। ढलान मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? तो ढलान 2 प्रकार की होती हैं। कितनी? 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर के आधार पर बेरिंग कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है उत्तर के आधार पर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैग्नेटिक बेरिंग से क्या? कंपास से मापी जाती है। जो मैग्नेटिक बेरिंग होती है वह कंपास से मापी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर दिशा को कितने डिग्री पर होती है? उत्तर दिशा कितने डिग्री पर होती है? तो 0 डिग्री पर होती है उत्तर दिशा। ठीक है। मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं? तो कौन सी कितनी? तो आपको पता है 4 दिशाएं होती हैं। मानचित्र पर हरा रंग का प्रयोग मानचित्र पर हरा रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो वनस्पति के लिए किया जाता है। उपयोग किए गए मीटर का नक्शे का RF क्या है? तो कितना? 1/50,000। ठीक है। मानचित्र पर काला या लाल रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो मनुष्य के द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो 40वां क्वेश्चन नंबर क्या है? नक्शे पर लंबवत और क्षैतिज चलाने वाली गुलाबी लाल रेखाएं कौन सी रेखाएं दर्शाती हैं? तो ग्रिड रेखाएं दर्शाती हैं। गुलाबी लाल रेखाएं कौन सी रेखाएं दर्शाती हैं? तो ग्रिड रेखाएं दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रात को कंपास के बिना सही उत्तर किसके माध्यम से पाया जाता है? तो ध्रुव तारा के माध्यम से द्वारा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि बेयरिंग 40 डिग्री है, सुनना पहले, यदि बेयरिंग 40 डिग्री है तो ब्लैक बेयरिंग कितना होगा? तो 220 डिग्री। कितना? 220 डिग्री होगा। नक्शे पर हाइट्स भूरे रंग की रेखाएं के माध्यम से दिखाया जाता है, तो जिसे हम कंटूर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंटूर बोलते हैं। मानचित्र पर दूरी किसके माध्यम से मापा जाता है? तो सर्विस प्रोटेक्टर के माध्यम से मापा जाता है। सर्विस प्रोटेक्टर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। पहाड़ी का सबसे ऊपर हिस्सा क्या कहलाता है? तो चोटी कहलाता है। पहाड़ी के सबसे ऊपर का चिट्टा क्या कहता है? चोटी कहलाता है। ठीक है। स्केल कितने प्रकार के होते हैं? तो स्केल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 255 डिग्री का बैक बेरिंग कितना होता है? 255 डिग्री का बैक बेरिंग कितना होता है? तो 77 डिग्री होता है। कितना? 77 डिग्री होता है। मानचित्र पर भूरा रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो धरातलीय आकृतियों के लिए दर्शाने के लिए किया जाता है। सर्विस प्रोटेक्टर पूरा नाम क्या होता है? सर्विस प्रोटेक्टर का पूरा नाम क्या होता है? तो सर्विस प्रोटेक्टर मार्क 3A। ठीक है, ये होता है। हाँ ठीक है। ग्रिड बेयरिंग किसके द्वारा नापा जाता है? ग्रिड बेयरिंग को तो सर्विस प्रोटेक्टर के माध्यम से मापा जाता है। मानचित्र पर नीला रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो नीला रंग जलीय जलीय आकृतियों के लिए किया जाता है। जीपीएस, तो जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल क्या है? जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो आप ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं आपको नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।